टेस्ट को हम शुरू कर रहे हैं और जिससे पूछा जाए वही जवाब दे, ठीक है? रेडी? इसको जूम कर देते हैं। चलिए, पहला गोलमेज सम्मेलन किस तिथि के बीच में, कितने अम, किस सन को हुआ, कितने, मतलब ये दो सन दिए हुए हैं ना, 1930 से 1931। ठीक से पढ़िए क्वेश्चन को। नवंबर 1930 से जनवरी 1931, नवंबर 1930 से जनवरी 1932, या सी या डी? इसका जवाब मतलब काफी इजी है। तो पहला सवाल मैं पूछूंगा, इजी क्वेश्चन है। तो पहला सवाल ये है सोनिया से। हाँ सोनिया, थोड़ा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा? पहला गोलमेज सम्मेलन। नवंबर 29 वाला। कौन सा सी वाला? नवंबर 1929, जनवरी 1930? हम्म, अंकिता, क्या होगा इसका? नवंबर 1930 ए वाला है इसमें। कौन सा? ए। ए। सोनिया, आपका जो जवाब है ना वो गलत हो गया है। अंकिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ए। ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका गलत जवाब है, मतलब ए इसका सही जवाब है। आपने क्या कहा था? सी। मैं लिख लेता हूँ आपका स्कोर जो है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा स्कोर। आपका जो जवाब है वो गलत हो गया, ठीक है ना? क्या, सोनिया 0। अभी शुरुआत होगी, ठीक है ना? 0,1 चलेगा। गीता 1। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए, इस सही आपको डेट बतानी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब मॉडरेट है, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ उपासना, इजी क्वेश्चन है। क्या जवाब होगा इसका? इसे लिखिए मत, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप। हाँ जल्दी जवाब इसका। 12 फरवरी, 14 फरवरी, भाई 15 फरवरी हो सकता है क्या? आप बताइए। 1932 का समय, 1931, पहले सन देखिए फिर बताइए। गांधी इरविन पैक्ट पर दिल्ली में हस्ताक्षर कब किए गए? जल्दी। बताइए, इसमें इतना सोचना क्या है? सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। 15 फरवरी 1932। 15 फरवरी 1931 या 1932? 32। नहीं, गलत है। 12 फरवरी 1931। उपासना, एक ही बार देना होता है जवाब, ऐसे कि। हाँ नरेश जी, सर क्या होगा इसका? 14 फरवरी 1932। 14 फरवरी 1932। क्योंकि भगत सिंह को फांसी हमने देखा था, कब हुई थी? कोई बता सकता है? हाँ, 23 अप्रैल 1931। तो इसका आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता कब हो सकता है? सोच के बताओ। 31 में हुआ है ना? गांधी इरविन समझौता, सोचो। 31 में। और कोई? 31 में होता था। 31 में हुआ था सर। क्या? 31 में कौन सा वाला 31? 14 फरवरी या 12 फरवरी? बार एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नजर आ रहा है? हाँ। हाँ।
दूसरे गोलमेज के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए रामसे मैकडोनाल्ड, बी विंस्टन चर्चिल, लिंडसन जॉनसन या जेफरसन? नरेशी। ए रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड पक्का? कौन सी पार्टी के थे? कंजर्वेटिव। हाँ हाँ अंकिता, कौन सी पार्टी के थे बताओ? कंजर्वेटिव। रामसे मैकडोनाल्ड कंजर्वेटिव के थे? लेबर के। सर कंजर्वेटिव के तो रामसे मैकडोनाल्ड कंजर्वेटिव पार्टी के थे या नहीं? नहीं। नोट्स में किस किसने लिखा है कि रामसे मैकडोनाल्ड कंजर्वेटिव पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे सब। रसाल बिल्कुल सही बोल रही है, लेबर पार्टी के थे। लेकिन लेबर पार्टी की इतनी चलती नहीं थी। जो इनका जो विपक्ष था वो ज्यादा मजबूत था। और विपक्ष में कौन थे? विंस्टन चर्चिल। रामसे मैकडोनाल्ड, नरेशी ने वैसे सही जवाब दिया है, 1 स्कोर है, नंबर 0-1। लेकिन ये जो जिस पार्टी से ये बिलोंग करते थे वो कंजर्वेटिव नहीं थी, वो थी लेबर पार्टी। आगे चलते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? और हरिजन नामक साप्ताहिक शुरू, हरिजन हमने पढ़ा था इसके बारे में हमने, हरिजन नामक साप्ताहिक आता था, अब सप्ताह में एक बार, आपको याद आ गया होगा। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय या राम मनोहर लोहिया? ये सवाल काफी इजी है तो हाँ रसाल, क्या हुआ ऐसा करा? एम जी गांधी सर। सर संजू आ गई। मदन क्या? हाँ रसाल, ए है या क्या है जवाब इसका? मैंने निकाला था। हाँ रसाल बी जल्दी। सर। नहीं रसाल से बी। पूछा था ना। नहीं नहीं, जवाब क्या दिया था? एमजी गांधी, ए हाँ सही जवाब। काफी इजी था। हमने देखा था जो गांधी जी हैं उन्होंने इस सेवक संघ की स्थापना करी थी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ही दलितों के उद्धार के लिए हरिजन नाम का साप्ताहिक शुरू किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के साथ हिंदू वर्ग ही सुरक्षित रखे गए। मतलब जो अछूत थे उनका जो स्थान था वो हिंदू वर्ग में ही सुरक्षित रखा गया, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। एक या दो, या दोनों में से एक भी नहीं, या एक, या फिर कोई सा भी नहीं। इसका जो जवाब है वो सोनिया देगी। हाँ सोनिया। केवल एक, केवल दो, दोनों में से सही कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट वाला तो पता नहीं है, सेकंड वाले का तो सही है। सेकंड वाले का सही है। देखो सेकंड वाला सही है। फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो अछूतों का जो स्थान है, जो दलितों का जो स्थान है, वो हिंदू वर्ग में ही सुरक्षित रखा जाए। मतलब भाई जो दलित वर्ग है वो अलग मांग कर रहा था ना कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है हमें अलग से सांप्रदायिक तौर पे चुनाव हो और उसमें हमें जगह मिले, है ना। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था?
गांधी और पूना पैक्ट में जो हमने लिखा था उसमें क्या हुआ था, क्या ये वाक्य सही लिखा है? अच्छा, क्वेश्चन स्किप करना चाहते हो? ठीक है, मैं स्किप मान रहा हूँ। ठीक है सोनिया, अब ये क्वेश्चन स्किप होके जाएगा। ठीक है, उपासना के पास। हाँ उपासना, हाँ सर। ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? सर दोनों ही सही है। दोनों सही हैं। हम्म। अंकिता, सर दोनों ही सही है इसमें तो। सर गांधी जी खिलाफ थे ना ये निर्वाचन पृथक मंडल के नरेशी, मतलब। नरेशी, दोनों ही सही है सर। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है? सेकंड वाला समझ में आएगा, फर्स्ट नहीं आया। ए बी सी डी तीनों, इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? ए बी सी डी। बी सर। नहीं नहीं रसा, और देखो डी में तो दो में गलत जाएंगे, रसाल। हाँ रसाल ने डी बोला डी है। में तो गलत गलत एक मिनट एक जाएंगे। मिनट एक मिनट सोनिया, एक मिनट। बी बी। बी? नहीं नहीं बी नहीं। ठीक ठीक से पढ़ो। मैंने पूछा है कौन सा सही नहीं। अगर ये दोनों सही है तो इस पे ऑप्शन क्या आएगा? बी डी है आएगा ना। सर। बी बी। आएगा ना? बी आएगा ना? तो एग्जाम हाँ में एग्जामिनर आपको ऐसे ही घुमाता है। आपको ये दोनों दे देगा, आप इधर देखोगे ना उधर देखोगे, आप मार दोगे सी। दोनों दोनों ही सही है। ये सच बात है, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें मैं पूछा ये गया है कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो जवाब है वो डी होगा। तो हाँ। क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करी तो देखा गलत हो, आपका गलत हो, पूरे पूरे चांस हो सकता है, क्योंकि बहुतों ने सी बताया है। क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? हाँ सर। वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार किस समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया गया? मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में जो वंचित वर्ग है उसको उसका अधिकार मिले, उसको एक स्थान मिले, वो किस समिति की रिपोर्ट के आधार पे बताया गया था? नंबर ए लोथियन, बी साइमन, सी पूना समिति, या डी हरिजन समिति। नरेशी। लोथियन समिति। लोथियन, लोथियन समिति बिल्कुल सही जवाब है। लोथियन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखा था ना हमने, लोथियन समिति बनी थी। हाँ। अगला सवाल, ये काफी टफ क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब देगा उसको उसको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ सोनिया, खाता तो खुला नहीं है अभी, तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करना। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित किए गए स्थान, ब्रैकेट में सीटें को घटते हुए क्रम में लगाना। घटते हुए क्रम में मतलब जहां इन्हें सबसे कम सीटें मिली वहां से बढ़ते बढ़ते जहां इनको सबसे ज्यादा सीटें मिली पूना पैक्ट के अंदर। सीटें कौन सी? निर्वाचित सीटें। हाँ, ए बी या सी या डी? कैसे बताना है सर? गट- जो वंचित वर्ग हैं, दलितों को सीटें मिली थी ना, सीटें आवंटित हुई थी ना 147। हाँ। तो वो सीटें किन किन प्रांतों में कितनी कितनी थी? जैसे कहीं एक मिली है, कहीं 2 मिली है। मान लो मद्रास में 1 मिली है, बंगाल में 2 मिली है। तो पहले क्या आएगा? पहले मद्रास आएगा, उसके बाद बंगाल आएगा। ये आंसर ये नहीं है, आपको अपने हिसाब से बताना है। मैंने बस आपको एक उदाहरण के तौर पर दिया। सबसे कम सीटें कहाँ मिली थी, वहां से लेके उससे ज्यादा सीटें, फिर उससे ज्यादा सीटें, फिर सबसे ज्यादा सीटें कहाँ? सबसे कम पंजाब में थी, सॉरी सिंध में, फिर पंजाब में, और फिर
बताइए। सोच के जवाब देना पड़ेगा। नहीं आ रहा? रसाल। पंजाब, सिंध, बिहार, बंगाल या मद्रास, या बंगाल, बिहार, मद्रास, सिंध, पंजाब, कौन सा वाला? या ABCD चारों में से कौन सा है? सबसे कम से सबसे ज्यादा। ऐसे ही नहीं है कि इसके 2 नंबर मिलेंगे। सर सी। सी तो नहीं है सर। अच्छा तो नहीं, तो सही जवाब दो ना क्या। सोच के पढ़ो आराम से। नहीं आ रहा सर। पास। नहीं आ रहा ठीक है, सर। ठीक है। रसाल और सोने ने क्वेश्चन पास कर दिया। हाँ, उपासना। डी है सर। फाइनल आंसर? थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, इसलिए इसके 2 मार्क्स हैं। फाइनल आंसर बताओ, कोई कोई सा भी एक तो देखो चुनना पड़ेगा, कोई सर सा डी। फाइनल। सर डी। सर डी डी होगा। डी 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 अब तो पता नहीं जो भी मुझे है। पता है सोनिया कॉपी खोल ली होगी। कसम से सर नहीं। सर डी तो बोला था मैंने। अंकिता। सर वो इसमें इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने उड़ीसा का रोज सर नंबर डी दिया है ना, इसमें। आपने वो भी डी। लिखवाया था, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। नरेशी। डी है सर इसमें तो। क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसमें थोड़ा समय दिया, लेकिन हाँ फाइनली आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है। शुरुआत उपासना ने करी थी, और फिर अचानक से रसाल को ध्यान आया कि हाँ डी है। फिर अंकिता ने बिना कॉपी खोले, मुझे पता नहीं सोनिया ने कॉपी खोली है या नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ पंखा नजर सर आ रहा है। देख लेना। हे भगवान। मुझे ऊपर का पंखा नजर आ रहा है आपके वीडियो में, कि आप पता नहीं कॉपी खोल रहे हो क्या कर रहे हो। मैं कैसे करूँ फिर, इसको कैसे रखूँ? ठीक है, तो इसका सही जवाब डी है। आप सभी को 2-2 मार्क्स ईच मिल जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल। हाँ, अंकिता, केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्गों के लिए पदक कितने प्रतिशत सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई? 18, 19, 20 या 12? 18। 18%। नरेशी। 18 है सर। सोनिया। ये सर। वासना। सर आई है सर। क्या यही है? 18 आई है। ये नहीं बोला। हाँ रसाल। 18। ठीक है, इस बार भी अंकिता का सही जवाब के साथ बाकियों का भी सही है। 18। हाँ, उसका सही जवाब देखो ये था। देखा आपने, पंजाब में 8, बम्बई और सिंध में 15, बिहार और वो उड़ीसा में इसमें से 18, नहीं दे रखे थे, इस वजह से हो रहे थे कंफ्यूजन। मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20, और मद्रास और बंगाल में 30। ये इसका सही जवाब। सबसे 11 कम, उड़ीसा में। सबसे कम थी आसाम में। आसाम क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, तो हम पंजाब को हाँ। मानेंगे इसलिए। ठीक है, हाँ। अगला। ठीक है, टेस्ट जो है आपका ऑलमोस्ट खत्म है, तो स्कोर जो है वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, किसको कितने कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो अब पूना पैक्ट पे हमने लिया था, और अगला हाँ। टॉपिक जब हम खत्म करेंगे, हाँ पूना समझौता हमारा खत्म हो चुका है,
और जब हम अगला टेस्ट लेंगे तब आपको जल्दी बता देंगे, ठीक है। पहले अब टॉपिक खत्म करेंगे, और हाँ बाकियों को भी अब आप लोग बोलना इस ग्रुप पे आए। चलिए ठीक है, टेस्ट अच्छा रहा, आप लोगों ने अच्छा दिखाया। सर वो सर शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो लिया ही नहीं आपने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मैंने नहीं लिया, तो पूना समझौता का तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हमारा गोलमेज सम्मेलन और ये पूना समझौता, ये तीनों कड़ियां आपस में मिली हुई है, सॉरी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी मैं लूंगा जब दूसरा टेस्ट बनाऊंगा, बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो सर ऐसे ही वो हम करेंगे। दूसरे नंबर का ना, उसका क्या था? दूसरे नंबर का क्या, हाँ हाँ वो सर। उसका आंसर मैं ग्रुप पे डाल दूँ, ठीक है। ग्रुप ठीक पे आप लोग देख हाँ, लेना क्या है उसमें, ठीक है। चलिए। ठीक है। ठीक है।